तो हेलो हमीस, कैसे हो यार। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शॉट आउट टू नारुतो सेट, साहिल साहू और पीक विद पकान। तो अब पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था पंपकिन वाला बंदा सीधा हमारी रिन और कुकी के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखकर यहाँ पर रिन हेल्प के लिए माइक को बुलाती है और अपने आइडल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके बाद ये लोग पंपकिन वाले बंदे को रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में यहाँ पर जो कुकी भी होती है यहाँ पर रिन की हेल्प करने के लिए पियानो बजाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आकर यहाँ पर पंपकिन वाले बंदे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर पंपकिन वाला बंदा फायर यूज करके उन इंसेक्ट्स को रोस्ट कर देता है और साथ ही रिन और कुकी के पास आकर उनके ऊपर फायर से हमला करता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो रिन होती है बीच में आकर अपने आप को शील्ड की तरह यूज करती है और फायर को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में पंपकिन वाला बंदा और क्लोज आकर उनके ऊपर सीधा फायर से अटैक कर देता है और ये लोग फायर में समा जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर कुकी अपनी पावर को अवेकन करती है और यहाँ पर रिन के साथ टीम अप करती है, जिसकी वजह से ये लोग फायर के डैमेज को रोक लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे आते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पर सभी कीड़े पंपकिन वाले बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा बैक ऑफ हो जाता है। इतने में सीन अपने गॉड गर्ल्स की तरफ जाता है, जहाँ पर ये लोग अपने न्यू कॉस्ट्यूम में अपीयर होते हैं। इतने में यहाँ पर जो रेन होती है अपने न्यू लुक को देखकर बोलती है, अरे यार ये क्या हुआ है, मेरे कपड़े बिल्कुल बदल चुके हैं। रेन की बात सुनकर यहाँ पर माई कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हारे आइडल पावर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कुकी भी शॉक होते हुए बोलती है, एक सेकंड, मेरे कपड़े भी बदल चुके हैं। इनके बातों के बीच में यहाँ पर पंपकिन वाला बंदा इनके ऊपर वापस से अटैक करता है, लेकिन इतने में कीड़े बीच में आकर यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर माई कहती है, रिन आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से गाना गाओ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो रिन होती है अपने न्यू कॉस्ट्यूम को देखते हुए कहती है कि क्या मैं अजीब लग रही हूँ, जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी कहती है, टेंशन मतलब तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रही हो। ये चीज सुनकर यहाँ पर रिन घबराते हुए कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, काश मेरे पास अभी मिरर होता तो मैं खुद को देख पाती। रिन की बातें सुनकर यहाँ पर माई चिल्लाते हुए बोलती है, रिन फोकस करो। इतने में दूसरी तरफ यहाँ पर कुकी पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। ये चीज देखकर यहाँ पर रिन भी अपना गाना गाना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से उस बंदे के ऊपर एक अटैक होता है और वो टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ गिरता है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर लैंड करता है वैसे ही पूरे कीड़े उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज देखकर वो चुटकी मार के उन सभी कीड़ों को जला देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो कुकी होती है अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके देखती है और यहाँ पर कहती है, क्यों ना तुम बहुत सारे कीड़े खा लो जिससे तुम्हारी आग बुझ जाएगी। कुकी के इतना बोलती हुई उस बंदे के ऊपर बहुत सारे कीड़े चढ़ जाते हैं। और भाई इसको देखकर मेरे को बेन 10 का एक सीन याद आ गया है, उसमें भी एक विलन होता है जिसके ऊपर बहुत सारे कीड़े चढ़ जाते हैं। इतने में सीन अपने गॉड गर्ल्स की तरफ वापस से आता है, जहाँ पर रीन कहती है, क्या हमने उसे हरा दिया है, वैसे भी हमने उसे उड़ा दिया था। और इतने में सीन नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर निंजा टर्टल वाला बंदा अपने पार्टनर को अपने बैरियर की हेल्प से बचा लेता है और फिर यहाँ पर कहता है कि हे भगवान, ऐसी पावरफुल और सुंदर लड़कियों से हमारा सामना हो रहा है और साथ ही ये कितना इनक्रेडिबल बात है ना। इतने में वो आगे कहता है कि उसकी पावर्स की वजह से मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा हूँ। इतने में यहाँ पर इनेंड्रे जैक से बोलता है, जल्दी से उधर आग लगाओ। और हाँ भाई लोग, ये जो रेड है वो इनेंड्रे है और साथ ही वो पंपकिन वाले बंदे का नाम जैक है। वैसे मैं इनेंड्रे को पहली बार ही देख के समझ गया था कि ये इनेंड्रे है, लेकिन ये हरामी लोग इसको कोड वर्ड से बुला रहे थे, इसी की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इतने में कापा यहाँ पर इनेंड्रे से कहता है वो लड़की ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकती है। वकापा की बात सुनकर यहाँ पर इनेंड्रे कहता है, जब भी फाइट हो रही हो तब हमेशा एक वॉरियर को अपने एरिया के बारे में ठीक से समझना होता है। और इतने में सीन यहाँ पर वापस से अपने गॉड गर्ल्स की तरफ जाता है, जहाँ पर जो कुकी होती है वो रिन से पूछती है कि क्या वो लोग वापस आ रहे हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर रिन कहती है, काश वो लोग यहाँ से वापस चले जाएं। इतने में यहाँ पर जो रिन होती है नीचे की तरफ देखते हुए कहती है कि वो लोग नीचे कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर रिन नीचे की तरफ देखते रहती है, एक हवा का झोंका आकर यहाँ पर रिन के फेस पे पड़ता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। और फिर अगले ही पल यहाँ पर इनेंड्रे यहाँ पर रिन को पकड़ लेता है और यहाँ पर उससे कहता है कि भले ही तुम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन तुम खुद को विंड और स्मोक से नहीं बचा सकती। ये चीज देखकर यहाँ पर माइक गुस्से से कहती है, उसके ऊपर से अपने गंदे हाथ हटा लो। और फिर इतने में वहाँ पर वकापा आकर यहाँ पर रिन को दबोच लेता है, जिसकी वजह से रिन का दम पानी में घुटने लगता है। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जैक आकर कुकी को पकड़ लेता है और चुटकी मारकर उसे वापस से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर इनेंड्रे कहता है, पहली शुरुआत हम तुमसे करेंगे। और यहाँ पर
पर वो कुकी से कहता है अपनी हार मान लो, अगर तुम अपनी दोस्त को मरता हुआ देखना नहीं चाहती हो तो। एनरी की बात सुनकर यहाँ पर कुकी जल्दी से कहती है हाँ मैं अपनी हार मानती हूँ, तुम प्लीज उसे मत मारो। ये चीज सुनकर यहाँ पर वकापा कहता है कि अरे यार ये कितना इजी था, आखिर में मुझे लगा ही था कि तुम एक अंडरलिंग से कम नहीं हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो जैक होता है पावर स्टीलिंग ब्लेड को निकाल कर यहाँ पर कुकी के हाथ में कट लगाने ही वाला होता है। और इसी क्लिप हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हाँ भाई लोग, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कुकी की पावर स्टील होगी या नहीं होगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।